फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, इससे पहले हमने अध्याय 9 तक कंप्लीट किया था और आज हम लोग 10, 11 और 12 को देखेंगे। जिसका अध्याय जो 10 है उसका नाम है बोलती इमारतें। गोलकुंडा के किले में सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। गोलकुंडा का जो किला है वह तेलंगाना राज्य में स्थित है और इस किले में सन 1518 से लेकर 1687 तक यहाँ किसने शासन किया? कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। इस किले में यानी गोलकुंडा का जो किला है इसमें 87 बुर्ज हैं। कितने हैं? 87 हैं। उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना हुआ था, यानी कि यह जो तिथि दी गई है 1518 से 1687 यानी 1518 से भी पहले सन 1200 में यह किला जो था वो मिट्टी का बना हुआ था और यहाँ पर दूसरे राजाओं का शासन था। आगे देखेंगे। देखिए, अगले चैप्टर का नाम है सुनीता अंतरिक्ष में। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको कि सुनीता विलियम्स के बारे में नहीं पता हो। सुनीता विलियम्स जो है वो भारतीय मूल की एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि काफ़ी टाइम अपना अंतरिक्ष में बिता के आई हैं। इस अध्याय में इन्हीं की बात की गई है। सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते हुए देखा था। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? वो है नील आर्मस्ट्रांग। और वो कब उतरे थे? 1969 ईस्वी में। इस बात को याद रखेंगे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई जब उन्होंने टीवी पर उनको चांद पर उतरते हुए देखा। सुनीता बताती हैं कि बचपन में उनकी खेल में ही रुचि थी, यानी दिलचस्पी थी, और उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। आगे देखते हैं। पढ़ाई में वह कभी सबसे आगे नहीं रही। सुनीता गोताखोर बनना चाहती थी पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था? सुनीता ने डटकर आगे की पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला हैं। सुनीता विलियम्स कौन है? वे सबसे ज्यादा समय तक यानी सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला हैं। आगे देखते हैं। सुनीता अंतरिक्ष के बारे में कुछ बातें बताती हैं क्योंकि वो वहां पे रह के आई हैं। उन्होंने बताया कि हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते थे। यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते हुए बुलबुले को पकड़कर कपड़ा गीला करते और उससे हाथ मुंह साफ करते थे, इन्होंने बताया। आगे देखते हैं। वह आगे बताती हैं कि वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते थे। वो आगे बताती हैं कि अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि उनके बाल जो थे वो हमेशा खड़े रहते थे। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था क्योंकि हम सभी तो पृथ्वी पर रहते, हमें तो ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। तो वहाँ पे यह आदत डालना आसान नहीं होता। एक जगह टिक कर काम करना हो तो आपको अपने आप को बेल्ट से बांध के रखना पड़ता था। कागज को भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध के रखो, यानी यान के जो आंतरिक दीवारें हैं उसमें बांध के रखना होता था। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था लेकिन मुश्किल भी। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में रहना मजेदार तो था ही लेकिन मुश्किल भी था। आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है हमारा 12 जिसका नाम है खत्म हो जाए तो। देखिए, इसमें पेट्रोलियम के बारे में दिया हुआ है। इसका हेडिंग है जमीन से खजाना। यह पता लगाना आसान नहीं है कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाजा लगाते हैं। फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का, गाढ़ा और बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी होती हैं बहुत सारी चीजें। इन चीजों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है और इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन।
और साथ ही साथ एलपीजी, जिस पे हम लोग खाना बनाते हैं, घरों में खाना बनता है, मोम, कोलतार और ग्रीस, इसी से हमें प्राप्त होता है। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक हो गई बात। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आप लोग इसको देखें, पढ़ें और लिख लें। आगे देखते हैं। हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले लकड़ी और सूखी टहनियों आदि का इस्तेमाल करते हैं। केवल खाना पकाने के लिए नहीं, आग सेकने के लिए, पानी गर्म करने के लिए और रोशनी के लिए भी वो किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? उपले, जो कि गोबर से बनाया जाता है सामान्यतः, गाय वगैरह का, और लकड़ी का, और सूखी जो टहनी है इसका इस्तेमाल करते हैं। खाना पकाने के लिए ही नहीं, आग सेकने के लिए भी, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी अभी भी देश में 2/3 लोग इसका उपयोग करते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।